कैसे आप सृष्टि करके भी इतना निरासक्त रह सकते हैं? तो भगवान क्या बोलते हैं, ये सब मेरी इच्छा से होता है। तो सिर्फ मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ और सृष्टि होती है, और सृष्टि के बाद फिर विध्वंस होता है और फिर से सृष्टि होती है। तो ये सब होता रहता है। इसके लिए मुझे सिर्फ ऑर्डर देने की आवश्यकता है, खुद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, अवश्यम प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, कि मेरी जो प्रकृति है, मेरी जो शक्ति है, वो सब करती रहती है। तो सब कुछ कैसे होता है? सब मेरे वश में है, सब मेरे कंट्रोल में है अवसत। तो इसलिए मेरी इच्छा मात्र से ही सब कुछ होता रहता है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि आप इतने सारे कार्य करते हैं, इतनी बड़ी सृष्टि बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसका विध्वंस करते हैं, लेकिन आप तो बनते नहीं है। जीव तो थोड़ा सा कुछ काम करता है, बन जाता है। हम लोग थोड़ा सा कुछ सृष्टि करते हैं, थोड़ा सा किसी को मेंटेन करते हैं, आसक्ति हो जाती है। लेकिन आपको आसक्ति क्यों नहीं होती है? आप बनते क्यों नहीं है? तो भगवान फिर ये 9 नंबर श्लोक बोलते हैं, न चा माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीन वतासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। पढ़िए इसको। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हे धनंजय, ये मुझे क्यों नहीं मान पाते हैं? क्यों? क्योंकि जो बंधन आता है, बंधन कार्य से नहीं आता है। कार्य से जो फल आने वाला है, उसको भोग करने की इच्छा से बंधन आता है। तो जो भोग करने की जो इच्छा होती है, एंजॉय करने की जो इच्छा होती है, उसके कारण बंधन आता है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरे अंदर वो इच्छा नहीं है। क्योंकि भगवान तो कैसे हैं? आत्मा राम है, स्वयं में संतुष्ट है, इसलिए बंधन नहीं है। क्योंकि क्या होता है, भगवान बोलते हैं जो भी मैं इच्छा करता हूँ वो तुरंत पूरी हो जाती है। उसके लिए मुझे अथक प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसलिए मुझे अपने कार्य से भी ज्यादा क्या नहीं है, उससे आसक्ति नहीं है। जैसे हम जो भी कार्य करते हैं, आसक्ति हो जाती है उससे। कह रहे भाई मैंने किया है तो सब ठीक ठाक ही होना चाहिए। अगर कोई बोल देता है कि अरे इसमें कुछ गड़बड़ है, तो कैसा हो जाता है, बहुत आहत लगता है हमको। ये कैसे बोल सकते हैं गड़बड़ है? मैंने किया तो अच्छा ही होना चाहिए। अरे आप भगवान थोड़ी ना है। लेकिन वो आसक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान इतना सारा कार्य करते हैं, फिर भी आसक्ति नहीं होती है। क्योंकि कार्य अगर सफल हो रहा है, विफल हो रहा है, भगवान को उससे मतलब नहीं है। उनको आसक्ति नहीं है उससे, क्योंकि उनके लिए वो छोटा सा काम है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं, मैं मात्र इच्छा करता हूँ, चीजें हो जाती हैं। और क्योंकि मुझे अपने कार्य से आसक्ति नहीं है, कर्तव्य अभिमान नहीं है, इसलिए बंधन नहीं है। तो जैसे हमने पहले 6 चैप्टर में डिस्कस किया था, बंधन के 2 कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं वैसे। सबसे मुख्य कारण है फल को भोगने की इच्छा। तो जो इंद्रिय तृप्ति की भावना होती है, उससे व्यक्ति बनता है। उससे भी मान लीजिए मुक्त हो जाता है, तो फिर क्या होता है, दूसरा जो और सूक्ष्म बंधन है, वो है कर्तव्य अभिमान। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो उससे बन जाता है। और मान लीजिए उससे भी व्यक्ति अगर मुक्त हो जाता है, तो तीसरा जो बंधन का कारण होता है, वो है मिथ्या अहंकार, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इस जाति का हूं। तो ये सारा का सारा अहंकार रहता है। तो ये 3 मुख्य कारण क्या है बंधन के। और जहां तक भगवान की बात आती है, भगवान के अंदर तीनों नहीं है। फल भोगने की इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान आत्मा राम है। कर्तव्य अभिमान नहीं है क्योंकि उनके लिए ये सारा कार्य छोटा सा है। वो इच्छा करते हैं, सृष्टि हो जाती है, इच्छा करते हैं और विध्वंस हो जाता है। और मिथ्यांगार की बात है ही नहीं, क्योंकि उनका भौतिक शरीर है ही नहीं, उनका शरीर तो आध्यात्मिक है। तो इस तरह से ये तीनों नहीं होने के कारण भगवान बनते नहीं है। तो इसलिए मैं उदासीन की तरह रहता हूं, जिसे मैं देखता रहता हूं क्या हो रहा है।
आपस में लोग झगड़ा करते हैं, आपस में प्रेम वार्ता करते हैं, मैं सिर्फ देखता रहता हूँ, मैं उससे आसक्त नहीं होता। जैसा कई बार आपने देखा होगा ना, भारत में बहुत प्रसिद्ध है, कहीं भी कुछ भी झगड़ा हो रहा है, आसपास झुंड खड़ा हो जाता है और उनको कोई लेना देना नहीं है उससे, बस खड़े होकर देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टाइम पास करते रहते हैं। तो वो उसको बोलते हैं उदासीन। असल में बंगाल में देखा है, हल्ला बहुत होता है लेकिन झगड़ा नहीं होता है। तो पहली बार तो जब मैं सुना, बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, हमें ये कर दो वो कर दो, वो पूरा धम 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 धम, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, मुझे लगा कि कुछ तो लगता है भारी भरकम हुआ है। बाद में पता चला एक एक बूंद खून भी नहीं गिरा है। फिर वो हल्ला कर करके वापस चले जाते हैं लोग। उत्तर भारत में लोग थोड़ा सा वो है, बात कम करते हैं, झगड़ा ज्यादा करते हैं। यहाँ पर तो बंगाल में प्रभु जी तो कबूतर भी मर जाएगा तो भीड़ लग जाएगी, की होई छे। तो बता रहे हैं, तो वो है थोड़ा सा लोगों का नेचर रहता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। तो उसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन मतलब लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, थोड़ा टाइम पास के लिए करते रहते हैं। तो उस तरह भगवान बोलते हैं मैं सिर्फ देखते रहता हूँ क्या क्या हो रहा है सब जगह परमात्मा रूप में, मैं आसक्त नहीं होता। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, तो ये क्वालिटी हम लोग की भी भगवान के अंदर से आई है? हाँ, हो सकता है। देखिए सारी क्वालिटी जो हमारे अंदर है भगवान से ही आई है, लेकिन भगवान के अंदर वो उसमें कोई दोष नहीं होता है, हमारे अंदर दोष हो सकता है। यस प्रभु। ठीक है ना। मेन चीज है कि हमारा भक्तों को तो खासकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि टाइम इतना बर्बाद हो जाता है उसमें। आलतू फालतू कुछ भी हुआ, आप खड़े रहिए, वो सब टाइम पास हो जाता है और कुछ टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए भक्तों का खासकर समय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि वो समय को हम भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। भक्तों को समय ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न, अर्जुन कहता है अरे ऐसे कैसे आप बोलते, आप उदासीन रहते हैं, कैसे उदासीन रह सकते हैं आप। तो भगवान उसको और समझाते हैं उसी चीज को। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये आप पीछे दोहरा भी सकते हैं हमारे। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। पढ़िए स्टार्ट। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान बोलते हैं माया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता के अधीन सब कुछ होता है। भगवान उसके अध्यक्ष हैं। तो जैसे अध्यक्ष जो बोलता है बाकी पूरी सोसाइटी वही करती है, या फिर वो कंपनी वो करती है, उसी तरह से भगवान अध्यक्ष हैं। तो मेरा जो आदेश है वो क्या है, निमित्त कारण बोलते हैं उसको, निमित्त कारण। तो निमित्त मतलब उसके द्वारा ही चीजें होती हैं, अगर भगवान आदेश नहीं देंगे तो नहीं होगा। और प्रकृति जो करती है, जो बदलाव होता है, उसको बोलते हैं उपादान कारण। उपादान कारण का मतलब क्या है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंग्रेडिएंट कॉज। तो जैसे एक सोने के गहने में, सोना सब जगह होता है, तो उसको सोने को बोलते हैं उपादान कारण, जिससे चीजें बनी हुई हैं। तो ये प्रकृति पंच तत्वों से, 3 गुणों से बनी हुई है, लेकिन ये सब हिलती किसके हिसाब से, भगवान के आदेश के, भगवान की इच्छा के हिसाब से हिलती है। भगवान की इच्छा के हिसाब से सृष्टि होती है, या फिर मेंटेनेंस होता है, या विध्वंस होता है। तो उस तरह से भगवान की इच्छा क्या है, उसको बोलते हैं निमित्त कारण। अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा। तो भगवान की जो इच्छा वो निमित्त कारण है, उसके अनुसार क्या होता है, सूयते, इस संसार में जो चराचर जीव हैं उनको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, और फिर वो लोग अलग अलग कार्य कर पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं मैं सिर्फ अध्यक्षता ही करता हूं, कुछ और नहीं करता।
तो उसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं हवा का। मान लीजिए आप क्या करते हैं, अगर हम किसी बगीचे के पास में जाते हैं, तो बगीचे के पास में जाते ही अगर आप बगीचे के अंदर भी नहीं प्रवेश किए हैं, समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फूल हैं, क्योंकि खुशबू आ जाती है। उसी तरह से सुलभ शौचालय है, तो पास में अंदर नहीं जाना पड़ता है, बाहर से समझ में आता है सुलभ शौचालय है, दूर से बदबू आने लगती है। खासकर भारत में तो उतना ज्यादा वो लोग वो करके नहीं रखते हैं साफ सफाई, तो दूर से समझ में आ जाता है। तो उसी तरह से भगवान को जाके इस भौतिक प्रकृति को खुद छूना नहीं पड़ता है, वो आदेश देते हैं और क्या होता है, चीजें हो जाती हैं। जैसे निकट जाते ही हमको समझ में आ जाता है ये कौन सी जगह है। तो उसी तरह से निकट जाते ही भगवान सब कुछ कर देते हैं। दूसरा उदाहरण राजा का दिया गया है। राजा की गद्दी पे बैठते ही सारे मिनिस्टर क्या करते हैं, काम करना चालू कर देते हैं। राजा गया, मिनिस्टर काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं राजा स्वयं से कुछ कर रहा है, लेकिन गद्दी पे बैठा है तो काम हो रहा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपनी गद्दी पे बैठा रहता है तो सारी चीजें चलती रहती हैं, सारे डिपार्टमेंट चलते रहते हैं। तो उस तरह से भगवान के बैठते ही भगवान के आदेश देने से क्या हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो जो भौतिक प्रकृति है वो कैसी है, वो जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है। लेकिन भगवान आदेश देते तो वो जड़ प्रकृति भी काम करने लगती है। तो ये मुख्य चीज है। हम जड़ प्रकृति को नहीं हिला सकते हैं। क्यों नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि वो हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन वो कृष्ण की शक्ति है। भगवान चाहते हैं और जड़ प्रकृति कैसा होता है, काम करने लगती है। तो उसके अंदर चेतना नहीं है, फिर भी काम करती है। तो हेतु नाने न, तो इस तरह से मैं क्या हूं, इसका हेतु हूं, और मात्र मेरे रहने से ही सब कुछ हो जाता है। तो मात्र भगवान के रहने से क्या हो जाता है, सारी चीजें काम करने लगती हैं। और जीव को क्या होता है, इस तरह से नए नए शरीर प्राप्त होते रहते हैं। तो जीव को शरीर प्राप्त होते हैं दो आधार पर। पहला आधार होता है उसकी इच्छा, इच्छा क्या है, और दूसरा है उसका कर्म, कर्म फल कैसा है। तो अगर इच्छा है और कर्म फल उस अनुसार है, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए या उन सजाओं को देने के लिए हमको क्या होता है, एक शरीर प्राप्त होता है। और जैसे ही उस शरीर के अंदर वो इच्छाओं को पूरे करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, फिर आत्मा उस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। तो या तो आपका कोटा पूरा हो गया, पुण्य पाप जो भी उस शरीर में मिलना था वो खत्म हो गया, और या फिर वो शरीर इच्छा को पूरा करने लायक नहीं हुआ। तो दोनों में से कोई कंडीशन होती है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह से व्यक्ति क्या होता है, शरीर को छोड़ता है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, इसलिए बोलते हैं इच्छा। इसलिए भक्तों को अगर भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है, सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा है, तो फिर भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। इच्छा है तो शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, भौतिक इच्छा नहीं है तो शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा है तो आध्यात्मिक जगत में ही भगवान की सेवा मिलती है ना, तो फिर आप भगवत धाम चले जाएंगे। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए श्याम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग का कि सर्वदा इच्छा खत्म होने पर शरीर छोड़ता है, कभी इच्छा खत्म पूरा ऐसा होता है कि पूरा नहीं होता है, फिर शरीर छोड़ देते हैं आत्मा, ऐसा होता है। तो उस शरीर में जो जो इच्छा पूरी होनी चाहिए वो इच्छा पूरा करने लायक अगर मान लीजिए कि शरीर नहीं बचा है, मतलब उसके लायक भी होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन में बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो एरोप्लेन को हम बड़ा बाजार की गलियों से निकालें, तो एरोप्लेन काम करेगा क्या, बताइए श्याम सुंदर को। और वो करना है नहीं प्रभु। हाँ, तो कोई साइकिल उठाना पड़ेगा आपको या फिर कोई बाइक उठाना पड़ेगा, तो फिर एरोप्लेन काम नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरोप्लेन से उतर के बाइक में बैठना पड़ेगा या फिर साइकिल में बैठना पड़ेगा, बड़ा बाजार में चलाना है तो उसी तरह से
वो शरीर अगर आपकी इच्छाएं पूरा करने के लायक नहीं बचा है, आप चाहते हैं दौड़े और शरीर पूरा बूढ़ा हो गया, तो फिर आपको दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा ना। इसलिए आपने बुढ़ापे में कई बार लोगों को देखा होगा ना, उनकी बहुत सारी इच्छाएं रह जाती हैं कि अरे मेरे को ये करना था, वो करना था, वो करना था, वो करना था, तो फिर आपको नया शरीर प्राप्त करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो शरीर भी उसके लायक होना चाहिए। अच्छा, समझ में आया ना? ये पहले वाला आ गया, इच्छा का अनुसार हो। हाँ, इच्छा का। तो शरीर जब वो इच्छा को पूरा करने के अनुसार रहता है, तब तक वो शरीर को धारण करती है आत्मा, और जब वो इच्छाओं को पूरा करने के लायक नहीं बचता तो छोड़ देती है। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, हरि। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान, आप तो जैसा बोल रहे हैं हमको समझ में आता है कि आप महाविष्णु के भी स्रोत हैं, और लेकिन जब आप वसुदेव के पुत्र के रूप में आते हैं, वासुदेव के रूप में, तो आपका ये जो शरीर है वो किसके जैसा लगता है? वो एक साधारण व्यक्ति जैसा लगता है, साधारण पुरुष जैसा दिखता है। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं आप साधारण व्यक्ति हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग सोचते हैं आप साधारण व्यक्ति हैं? तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं, अगला श्लोक बोलते हैं, और ये श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये भी आप हमारे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इसका भी अर्थ पढ़िए। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हाँ, तो इस तरह से भगवान बोलते हैं। इसका तात्पर्य भी अभी मत पढ़िए, लेकिन आप लोग बाद में तात्पर्य जरूर पढ़िए इसका, क्योंकि इसमें प्रभुपाद ने बहुत सारे कोटेशन दिए हैं कैसे कृष्ण भगवान है। तो इस चीज को प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं, तो इस तात्पर्य को छोड़िए मत, इसको जरूर पढ़िए अलग से। तो अब भगवान क्या बोलते हैं, हाँ, जब मैं इस मनुष्य जैसा जो शरीर है मेरा, उसमें जब मैं आता हूं तो मनुष्य शरीर नहीं है, लेकिन दिखने में मनुष्य जैसा दिखता है। तो लोग क्या भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि ये परम भावम, ये जो शरीर है ये नष्ट नहीं होता है। भाव का मतलब क्या होता है, बार बार आना। तो जो हमको भौतिक शरीर मिलते हैं, उसको एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा दोबारा आना पड़ता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो कैसा है, इन सबके परे है, इसलिए परम भावम कहते हैं। श्याम सुंदर प्रभु, आपका फोन म्यूट कीजिए। तो इस तरह से परम भावम, तो ये शरीर जो है भगवान का, ये इन सबके परे है। और भगवान क्या बोलते हैं, ये मेरा स्वयं स्वरूप है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है, मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूं। ये भगवान में, हम लोगों के शरीर बदलते रहते हैं, भगवान का वो वही स्वरूप है। तो भगवान बोलते हैं ये मेरा स्वरूप है। और ये स्वरूप इतना आकर्षक है कि महाविष्णु भी इससे आकर्षित हो जाते हैं। और हम देखते हैं कैसे महाविष्णु आकर्षित हो जाते हैं। वो ब्राह्मण जो कि द्वारका में था, उनके पुत्रों को चुरा लेते हैं। तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि नहीं नहीं, हम उनको कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, और नहीं ढूंढ पाता है। और जब वो आत्महत्या करने जा रहा था, तब कृष्ण उसको इस ब्रह्मांड के परे महाविष्णु के पास लेके जाते हैं। और महाविष्णु कहते हैं मैंने इन बालकों को इसलिए चुराया था ताकि मैं आप दोनों का दर्शन करना चाह रहा था। तो इस तरह से महाविष्णु, वैसे महाविष्णु भी कृष्ण ही है। कृष्ण ऑफिस में महाविष्णु है, घर में कृष्ण है, लेकिन फिर भी महाविष्णु उनके रूप से क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। वो छोड़िए, कृष्ण भी अपने रूप से आकर्षित हो जाते हैं।
तो दो लीला आती है, एक बार वृंदावन में भी आती है, द्वारका में भी आती है, कि वो स्फटिक स्तंभ में कृष्ण ने जब अपने आप को देखा तो कृष्ण सोचने लगे, अरे कितना सुंदर बालक है। तो इस तरह से कृष्ण स्वयं भी अपने रूप से आकर्षित हो जाते हैं, और भक्त लोग उनके रूप से इतना आकर्षित क्यों हो जाते हैं, क्या मधुरमा उनकी है, उसको जानने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो एक आंतरिक कारण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का। तो भगवान का रूप इतना आकर्षक है, तो उससे ही समझ में आ जाता है कि ये जो रूप है ये भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। जैसे कि रासु यज्ञ में जब कृष्ण थे, उपस्थित थे, तो सारे देवतागण देख के बहुत आकर्षित हो जाते हैं। कहते हैं ये रूप देख के समझ में आता है कि ये रूप ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ब्रह्मा जी इसका निर्माण कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि उनका जो रूप है कैसा है, बहुत आकर्षक है। प्रभु द्वारका में भगवान कैसे आकर्षित होते हैं अपने रूप से? वो भी वहां पे जो वो भी सब स्फटिक का बना हुआ है ना, अलग अलग रत्नों का बना हुआ है। द्वारका का जो पूरा घर है, महल है, तो महल में अपना रूप देख के उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसका तो फोटो भी देखेंगे आप, कृष्ण आर्ट बुक में पेंटिंग है उसकी। ओके। तो फिर ये कैसा रूप है, भगवान बोलते हैं ये महेश्वर। तो भले ही वो रूप लग रहा है कि साधारण व्यक्ति का रूप है, साधारण मनुष्य का रूप है, पर फिर भी मैं महेश्वर हूं। महेश्वर मतलब सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही रहता है। तो ब्रह्मा जी हो, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण सब आके प्रणाम करते हैं। हमारे साथ तो नहीं होता है ऐसा, तो लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से मैं महेश्वर हूं, और सारे जीवों में मैं महेश्वर हूं, या सारे जीवों का मैं कहता हूं तो मम भूत महेश्वर। भूत मतलब कौन है? हम सब लोग भूत हैं। जो लोग शरीर धारण करते हैं उनको भूत कहते हैं। जनरली लोग उल्टा बोलते हैं, जिनका शरीर नहीं उसको भूत कहते हैं, लेकिन जिनका शरीर है उसको भूत कहते हैं। तो मम भूत महेश्वरम। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं सबका ईश्वर हूं, और इस तरह से मैं ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हूं, जिस ब्रह्म को सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं। फिर गोपाल तो अपने उपनिषद से प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि जो मरुत इत्यादि हैं वो किसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं? कृष्ण को। तो वो लोग बोलते हैं कि ये जो भगवान का रूप है, सच्चिद आनंद रूपाय कृष्णाय, ये सच्चिद आनंद रूप है कृष्ण का, ये साधारण रूप नहीं है, ये आध्यात्मिक रूप है। तो इस तरह से बहुत सारे कोट्स हैं, प्रभुपाद जी देते हैं उसको। तो भगवान जो बोल रहे हैं, हाँ, तो मानुषिम तनुम, तो भले ये जो तनु है, जो मनुष्य जैसा देख रहा है, वो कैसा है? परम भावम, वो सारी चीजों के कैसे है? परे है। ये विशुद्ध सत्य का बना हुआ है, सच्चिदानंद का बना हुआ है। और भूत महेश्वर का एक और मतलब यह है कि जो भी देहधारी हैं, ब्रह्मा तक देहधारी हैं। ब्रह्मा जी का विदेह है ना, जो कि बुद्धि का बना हुआ है देह। तो भगवान बोलते हैं मैं उसका भी ईश्वर हूं, ब्रह्मा जी का भी ईश्वर हूं। तो साधारण मत समझो मुझको। तो मैं अपने शरीर से कैसा हूं? अभिन्न हूं। तो ये भगवान समझाते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ठीक है, आप ऐसा बोलते हैं और शास्त्र सम्मत भी है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको साधारण मनुष्य मानते हैं, तो उनकी क्या गति होने वाली है? क्या उनको प्राप्त होने वाला है? जो लोग आपको साधारण मनुष्य मानते हैं, तो उनको क्या प्राप्त होने वाला है? भगवान 12 नंबर में बोलते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु केवल क्या कृष्ण के रूप में ही भगवान आकर्षित होते हैं, या भगवान से हम लोग आकर्षित होते हैं, या और भी कोई भी रूप? देखिए, साधारण अंश के रूप में भी हम आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण का रूप सबसे ज्यादा आकर्षक है। इस संसार में भी ना लोग पुरुष स्त्री दूसरे आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण का रूप सबसे ज्यादा आकर्षक है। सर्व आकर्षित इति कृष्ण, सबसे ज्यादा आकर्षक।
ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान केवल कृष्ण के रूप का ही वर्णन कर रहे हैं कि और सब रूप का भी वर्णन कर रहे हैं? यहाँ कृष्ण मुख्यतः अपने रूप के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बाकी रूपों में इतना कंफ्यूजन नहीं आता है। अभी हम महाविष्णु के पास में जाएंगे, 4 हाथ है महाविष्णु के, इतने लंबे चौड़े हैं, एक एक उससे आपका एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, एक एक उनके जो रोम छिद्र है, उनको देखो कंफ्यूजन आएगा कि भगवान है? कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। कंफ्यूजन जो आता है वो राम और कृष्ण के साथ में आता है, जिनके 2 हाथ हैं, मनुष्य जैसे देख रहे हैं। 4 हाथ वाले आ गए तो वैसे ही आदमी प्रणाम कर देगा, भाई 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। यस। तो जो लोग कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं, उनका क्या होता है? तो ये सारे श्लोक, ये श्लोक भी बहुत अच्छा है, ये भी आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, ये सब याद करने लायक श्लोक है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानावचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। पढ़िए इसका। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? जो लोग ऐसा समझते हैं, भले ही वो कर्मी हो, ज्ञानी हो या भक्त हो, योगी या भक्त में से कोई भी हो सकता है, तो भगवान क्या बोलते हैं? उनको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो मोघ आशा, अगर कोई भक्त है, वो सालों कादी कोई भी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वैकुंठ धाम जाना चाहता है, तो उसकी आशा पूरी नहीं होगी, मोघ आशा, वो वहां नहीं जा पाएगा। तो जो भी समझ रहा है, जो लोग, कई बार आप बाहर के लोगों को देख सकते हैं, दिखाने को बहुत भक्ति करते हैं, अगर वो सोच रहे हैं कृष्ण साधारण व्यक्ति हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान है, तो उनकी आशा पूरी नहीं होगी। फिर जो लोग कर्मकांडी हैं, स्वर्ग आदि जाना चाहते हैं, उनके लिए भगवान बोलते हैं मोघ कर्माणो, उनको स्वर्ग आदि प्राप्त नहीं होगा। कम से कम इतना एक्सेप्ट करके रखना चाहिए कि कृष्ण, राम, विष्णु ये सब भगवान है। जो ये एक्सेप्ट नहीं करता उसको स्वर्ग आदि भी नहीं मिलेगा, जो कर्मकांडी है। तो मोघ कर्माणु। और मोघ ज्ञान, जो लोग कहां जाना चाहते हैं? ब्रह्म जाना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हम कृष्ण साधारण व्यक्ति हैं, तो वो लोग ब्रह्म नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब सिद्ध क्या होता है? जो मायावादी हैं वो नहीं जा सकते हैं, वो कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं। जो लोग वाकई में ब्रह्मवादी हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं वो नहीं जा सकते हैं। मोघ ज्ञान विचेत सर। उल्टा होता क्या है? राक्षसीम आसुरीम चैवा, उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं। प्रकृति मोहिनीम श्रिता, और जो 3 गुण हैं उस व्यक्ति को मोहित कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा मोह में फंसा रहता है, वो मोह से मुक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत भगवान उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, कोई साधारण चीज नहीं है। कई बार हमारे भक्त लोग भी थोड़ा भाव में आते हैं, कृष्ण तो ये हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। भगवान है, भगवान की तरह ट्रीट करिए। आप उनको इतना सरलता से नहीं ले सकते हैं, ये नहीं समझ सकते हैं कि साधारण है। तो भगवान ये बता रहे। लेकिन जो लोग मेरी महानता को जानते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, वो लोग क्या करते हैं? वो भगवान 13 नंबर श्लोक में बताते हैं। तो ये सब, ये भी प्रसिद्ध श्लोक है। 13 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर। महात्मान, ये भी पीछे पीछे दोहराइए। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
हे पार्थ, हे पार्थ, मोहयुक्त महाजन महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिन लोगों को भगवान की के भक्तों की कृपा मिली हुई है वो लोग महात्मा बन जाते हैं। महात्मा की कृपा से ही व्यक्ति महात्मा बनता है। तो वो उनको कौन सी प्रकृति प्राप्त होती है? देव एवं प्रकृति। तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? देवताओं जैसी हो जाती है, आसुर की नहीं रहती है, देवी हो जाती है। तो दो संपदा हम देखेंगे बाद में चैप्टर्स में, देवी संपदा और आसुरिक संपदा। ऐसे लोग कौन सी संपदा में आते हैं? देवी संपदा में आते हैं। तो इस तरह से भले ही वो लोग साधारण मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, किंतु वो कैसे हैं? दैवी प्रकृति वाले हैं, भले ही वो मनुष्य शरीर में दिखाई दे रहे हैं। देखने में लग रहा है साधारण मनुष्य हैं, किंतु भगवान क्या बोल रहे हैं? वो देवी प्रकृति वाले हैं। क्योंकि उनका जो मन है वो कर्म ज्ञान इत्यादि नहीं लगता है। भजन जी अनन्य मनसो, अन्य किसी चीज में उनका मन नहीं लगता है, सिर्फ किसमें लगता है? भगवान की भक्ति में लगता है। तो ऐसे लोग सिर्फ भक्ति करते हैं भगवान की। हाँ, तो उनको पता है कि कृष्ण की क्या शक्तियां हैं। माया तदमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, कैसे सारी चीजें सब जगह कृष्ण की शक्ति ही व्याप्त है, वो समझते हैं इसको। उनको पता है कि कृष्ण सब कारणों के कारण है। सारे जीवों का शरीर देने वाले कौन है? कृष्ण ही हैं। ब्रह्मा का शरीर देने वाले भी कृष्ण हैं। तो भूत आदिम, सारे भूतों के आदि हैं, मतलब सारे शरीरधारियों के आदि हैं कृष्ण। तो हमारे सबके परम पिता हैं, ये भक्त लोग जानते हैं। लेकिन उनका शरीर कैसा है? अव्ययम। उनका शरीर आध्यात्मिक है, जिसका जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कम से कम इतना ज्ञान लोगों को होना चाहिए कि हमारा शरीर भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, कैसा है? आध्यात्मिक है। तो जो देवी प्रकृति वाले हैं वो ये समझते हैं। इसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, तो प्रभुपाद महात्मा के बारे में बताते हैं। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यों ही वह भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति में प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो इस तरह से जिसने देवी प्रकृति का एक और मतलब है वो है आध्यात्मिक प्रगति। तो जिसने आध्यात्मिक प्रगति का राधा रानी का आश्रय लिया हुआ है तो ऐसे लोग देवी प्रकृति के कहलाते हैं, या फिर ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र में पहले हरा मतलब राधा रानी का आश्रय लेते हैं। तो देवी प्रकृति का पहले आश्रय लेते हैं और फिर कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो ऐसे लोग कैसे कहलाते हैं? वो लोग महात्मा कहलाते हैं। तो भगवान ने बताया कि ये लोग क्या करते हैं? भजन्ति अनन्य मनसो, मेरी ये अनन्य भक्ति करते हैं। तो ये अनन्य भक्ति कैसी होती है?
ये भगवान 14 नंबर श्लोक में बताने जा रहे हैं कि अनन्य भक्ति क्या है। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चादरणवृताः नमस्सन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पढ़िए इसको। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये जो लोग हैं ये सततम हमेशा भगवान की पूजा करते रहते हैं, ऐसा नहीं कभी कभी कर रहे हैं। जो कर्मयोगी इत्यादि कब करते हैं, वो देश काल पात्र देख के कभी कभी भगवान की पूजा करते हैं। तो वो देखते हैं ठीक है, अपना कार्य करने से पहले भगवान को याद करना कि भगवान के लिए कर रहे हैं, और अंत में वो लोग याद करते हैं कि भगवान जो भी मैंने कार्य किया आपकी प्रसन्नता के लिए किया है, आप उससे प्रसन्न रहिए। ये कर्मयोगी है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। भक्त सारा कार्य ही कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो लोग टाटा कंपनी में मान लीजिए काम करते हैं, तो हमेशा उनके मन में क्या लगा रहता है कि हम टाटा के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं उनको हमेशा याद रहता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ब्रह्मचारी लोगों के लिए नहीं है, गृहस्थ लोगों के लिए भी है। ये शायद हमने आपको पहले भी समझाया था कि जो लोग गृहस्थ लोग हैं वो घर में आपके जो विग्रह हैं, जो आपके या फिर लेमिनेशन है जो भी हैं, तो भक्त लोगों को पता है, गृहस्थ लोगों को पता रहता है कि ये जो है ये घर के स्वामी हैं, हम उनके नौकर हैं। इसलिए घर में जो ऑल्टर होता है वो भी बड़ा होना चाहिए, छोटा से नहीं होना चाहिए कि छोटा सा लेके छुपा दिया उसको कहीं पे, ऐसा नहीं है, बड़ा सा होना चाहिए। और जो भी घर की जो सबसे श्रेष्ठ चीज है वो भगवान को देनी चाहिए। तब हमको याद रहेगा कि कृष्ण कौन है, इस घर के स्वामी है, वरना याद नहीं रहेगा। तो जो भी चीज हम खाते हैं, मान लीजिए कोई स्टील की प्लेट में खाता है तो कम से कम कांसे की प्लेट में भगवान को दीजिए। आप कांसे की प्लेट में खाते हैं तो भगवान को चांदी की प्लेट दीजिए। आप चांदी की प्लेट में खाते हैं तो भगवान को सोने की प्लेट दीजिए। तो सबसे श्रेष्ठ चीज भगवान के लिए होनी चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा कमरा होना चाहिए भगवान के लिए। हाँ। और जो भी चीजें आती हैं, तो जैसे घर का स्वामी होता है वो क्या करता है, वो सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ठीक है पत्नी के लिए ये चीज, बच्चों के लिए ये चीज, उसके लिए वो चीज। और ट्रेडिशनली आप देखेंगे ये हमारे मदर ने भी छोटे से सिखाया हुआ है कि कोई भी चीज आएगी पहले किसके पास जाएगी। हम लोग के यहाँ वो थे लड्डू गोपाल और शालिग्राम, तो उनको पहले देते थे और फिर उसके बाद ग्रहण करते थे। क्या बताने के लिए भगवान दे रहे हैं, भगवान इस घर के स्वामी हैं, वो सबको बांट रहे हैं। इसलिए जो भी पैसा आएगा पहले किसके पास जाएगा, भगवान के पास जाएगा। तो लोग पहले जब तिजोरी की पूजा करते थे, वो तिजोरी की पूजा नहीं है, वो ये बताने के लिए ये सारा भगवान का है, ये हमारा नहीं है। तो आपने देखा होगा कि मारवाड़ी लोग सब करते हैं, वो तिजोरी पूजा करके फिर अगरबत्ती लगाते हैं। तो तिजोरी की पूजा नहीं होती है। वो पूजा किसकी है, ये बताने के लिए ये जो है ये लक्ष्मी है, ये किसकी पत्नी है, नारायण की पत्नी है। ये हमारा पैसा नहीं है, ये हमारा धन नहीं है, ये नारायण का धन है, ये भगवान का धन है। तो उस तरह से भगवान का क्योंकि धन है, तो घर में जो भी व्यक्ति कमा के लाता है वो किसका है, भगवान का नौकर है। उसका काम है कमाने का, वो कमा के लाता है, भगवान को देता है, और फिर भगवान बताते हैं कहाँ पे क्या रखना है। तो फिर शास्त्रों के अनुसार कहाँ कितना बचाना है, कितना भगवान की सेवा में लगाना है, कितना किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब होता है। तो ऐसी जब चेतना रहती है कि सारी चीजें जब भगवान पे केंद्रित रहती हैं, तो कोई गृहस्थ जीवन में भी है वो हमेशा कृष्ण भावना भावित रह सकता है कि हम कमा रहे हैं भगवान के लिए, हम झाड़ू लगा रहे हैं भगवान के मंदिर में, झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि ये घर नहीं है हमारा। भक्त लोग घर नहीं बनाते हैं, भक्त लोग मंदिर बनाते हैं, और उस मंदिर में फिर रह सकते हैं आप नौकर की तरह। तो हम घर नहीं बनाते कोई भी भक्त, सब मंदिर बनाते हैं। सब लोग मंदिर में रहते हैं, भक्त लोग घर में नहीं रहते। तो उस तरह से घर में जो है वो ऑल्टर है, वो आपका मालिक है, तो आप वहां रह सकते हैं। फिर आप जब झाड़ू लगाते हैं उसका, तब वो चेतना आती है कि हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। घर में झाड़ू लगाने से बंधन आता है, मंदिर में झाड़ू लगाने से मुक्ति आती है। फिर आप कोई भी कुकिंग करते हैं, तब याद रहता है कि ये हमारा कुकिंग नहीं है, ये क्या है, ये भगवान के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं, हम भगवान के रसोइये हैं। तो भगवान के लिए कुकिंग होती है और बाकी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं।
फिर आप जब घर वालों की सेवा करते हैं तो याद रहता है कि ये हमारे दास दासी नहीं है या हमारे बच्चे नहीं है, ये किसके हैं, ये सबके सब कृष्ण के दास दासी हैं ये, और हम उनकी सेवा के लिए बने हुए हैं। लेकिन उसके लिए मुख्य चीज है, ये चीजें तब आती हैं जब आप घर में जो भी आपका ऑल्टर है आप उसको सेंटर बनाते हैं। वो जब तक नहीं बनाएंगे, सबसे अच्छी चीज भगवान को नहीं देंगे, ये चेतना नहीं आने वाली है। इसलिए आजकल कई बार लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी टीवी का साइज बढ़ता जा रहा है, कई बार पूरा दीवार के बराबर टीवी आ जाती है, और जो ऑल्टर है वो छोटा सा रख देते हैं लोग। तो घर का ऑल्टर का भी छोटा नहीं रहना चाहिए। टीवी आप उसको उल्टा करके रख सकते हैं, या फिर कहीं पे साइड में रख सकते हैं, लेकिन ऑल्टर छोटा नहीं होना चाहिए। ऑल्टर हमेशा बहुत बड़ा होना चाहिए, और भगवान की सेवा एकदम पूरा सबसे ज्यादा अच्छी सेवा होनी चाहिए। लगना चाहिए कि ये घर के स्वामी है, घर के वो है। वो चेतना अगर रहेगी तो गृहस्थ लोग भी हमेशा जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, सततम कीर्तन तो माम, तब संभव है, वो अन्यथा संभव नहीं है। तो ये इसलिए ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है। ब्रह्मचारी के लिए थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप नेचुरली मंदिर में रह रहे हैं। गृहस्थ लोगों को वो चेतना डालनी पड़ती है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, किंतु वो बिना मेहनत के वो होता नहीं है। उसी तरह से आप घर के बाहर जा रहे हैं तो भगवान की परमिशन लेके जाइए, भगवान हम जा रहे हैं, आपकी सेवा के लिए जा रहे हैं। वापस आ रहे हैं, बताइए, रिपोर्ट करिए कि भगवान यहाँ पे। सुबह सुबह उठ रहे हैं, भगवान के सामने जा रहे हैं कि अभी मंगल आरती में आ गया, फिर लेट हो गया, जो भी है रिपोर्ट होना चाहिए। वो जब सारी चीजें करेंगे तब जाके वो भक्ति बनेगा, और तब जाके भगवान से आसक्ति आएगी। नहीं तो कई डिवोटीज को हमने सुना है कि भक्ति करते करते 4 साल 5 साल 6 साल बीत जाता है, कहते हैं भगवान की विग्रह से आसक्ति नहीं होती है, सेवा करने से आसक्ति आती है। तो उस तरह से सततम कीर्तन तो मां, तो भक्त लोग जो भी करते हैं भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो जैसे जो लोग गरीब घर के होते हैं या फिर गरीब होते हैं, वो लोग क्या कई बार करते हैं, जो अमीर लोग हैं उनके अंडर क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ताकि क्या मिलेगा, धन मिलेगा, उसी को तो जॉब कहते हैं। तो आप उनको वो करते हैं, वो कर, और वो लोग पैसा देते हैं। उसी तरह से मेरे भक्त क्या करते हैं, वो भी हमेशा यत्न करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास मुख्य पूंजी नहीं है। वो पूंजी क्या है, कृष्ण प्रेम की पूंजी है। तो कृष्ण प्रेम की पूंजी हमारे अंदर नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम लोग उस भिखारी की तरह हैं। और इसीलिए हम भक्त लोग क्या करते हैं, यतंती, परिश्रम करते हैं भक्त लोग। भक्तों की सभा में जाते हैं और जो भी श्रवण कीर्तन इत्यादि है वो सब करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, बार बार भगवान का नाम लेते हैं, और जो भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, गीता में, भागवतम में, उसको बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सततम कीर्तन। तो जिस तरह से वो कीर्तन करते हैं। और दृढ़ व्रत, भक्त लोग दृढ़ व्रत रखते हैं। दृढ़ व्रत किसका रखते हैं, इतनी माला हमको करनी है कम से कम, या फिर एकादशी में जो भक्त लोग ज्यादा माला करते हैं, तो जो भी है हमारे को दृढ़ संकल्प रखते हैं, ये 4 नियम पालन करना है तो करना ही है, 16 माला करनी है, ये हमारा आरती का टाइम है, हमको करना है, ये आरती करनी है। तो वो सब भगवान क्या करते हैं, तो भक्त लोग दृढ़ व्रत, इसलिए भक्त लोग दृढ़ व्रत रहते हैं कि ये हमको नियमों का पालन करना है। और भगवान इसलिए बोले चार दृढ़ता का मतलब और भी जो चीजें हैं, जैसे एकादशी पालन करना इत्यादि, तो वो सारी की सारी चीजें भक्त लोग कठोरता के साथ करते हैं। हाँ, और उनका लक्ष्य क्या होता है, नित्य युक्ता उपासते, वो हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, युक्त रहना चाहते हैं, और मरने के बाद तो परमानेंटली भगवान से युक्त रहना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, कि हमको कृष्ण से संबंध बनाना है, ये भक्तों का लक्ष्य है। इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। तो ये मेन कारण है, ये मुख्य कारण है भक्त लोग सेवा करने का, कि हम कृष्ण से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, उसको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो इस तरह से भक्त लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं।
तो जो हमने आज बताया उसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जो गृहस्थ लोगों का कार्य है वो भक्ति तब बनता है जब पंचरात्र की विधि का सहारा लिया जाता है। इसी प्रभुपाद जी बोलते हैं पंचरात्र की विधि और भागवत विधि भक्तों की एक साथ चलती है, पैरेलल। जब ट्रेन में 2 लाइनें होती हैं पर 2 पटरियां होती हैं, उसी तरह से भक्तों के लिए भी पंचरात्र की विधि और भागवत विधि एक साथ चलती है। तो जब हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, गीता क्लास सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, उस समय तो कृष्ण भावना भावित रहना आसान है। कभी कभी उसमें भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी आसान है। लेकिन खासकर वाकई जो कार्य कर रहे हैं, जैसे जॉब करते हैं या फिर गृहिणी लोग घर में बहुत सारा काम करती हैं, उस समय कृष्ण भावना भावित रहना मुश्किल हो जाता है। वो होता है पंचरात्र की विधि के माध्यम से। जब आप घर में ड्यूटी वर्क अच्छे से करते हैं, भले लेमिनेशन भी हो सकती है किसी घर में, तब याद रहता है कि हाँ ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, क्या इस्कॉन में सिखाया जाता है पंचरात्र विधि? हाँ, सिखाया जाता है ना। आपको ड्यूटी वर्क सिखाया गया कि नहीं गया? सिखाया गया। वो तो प्रभु हाँ थोड़ा बहुत देखते हैं तो सीख रहे हैं। हाँ, तो सीखना चाहिए। ऐसे में उसका सेमिनार भी होना चाहिए, आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे में गृहस्थ डिवोटीज का वैसे मायापुर में होता ही है सेमिनार, लेकिन हमारे डिवोटीज भी कम से कम ऑल्टर वर्स ड्यूटी वर्शिप कैसे करना है वो सिखाना चाहिए। जैसे हम लोग जब वहां जाते हैं यूथ सेंटर में, तो सारे डिवोटी सीखते हैं, और सब लोग अलग अलग लोग डिवोटीज का वो भी लगता है सुबह सुबह मंगल आरती के समय ड्यूटी वर्शिप करने, तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सीखना चाहिए हम लोग। ओके प्रभु। ओके। और जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, अब भगवान उनकी इन लोगों की तुलना किससे करने जा रहे हैं? उन लोगों से करने जा रहे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने अभी तक शुद्ध भक्ति के बारे में बताया हुआ है। अभी जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनके साथ भगवान की तुलना करने जा रहे हैं कि उनकी क्या क्या कैटेगरी है, शुद्ध भक्त नहीं है जो। तो 15 नंबर में वो कैटेगरी भगवान बताएंगे। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो इस तरह 3 कैटेगरी है उसके। भगवान ने बताया एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतो मुखम, ये 3 बताया है। एकत्वेन कौन है? इनको कभी कभी अहंग्रोपासक भी कहते हैं। मतलब जो ये देखते हैं कि हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, मतलब हम भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म के उपासक है, जो ज्ञानी होते हैं। तो ये ज्ञानी के बारे में बताया एकत्वेन। फिर पृथक्त्वेन, पृथक से उनको कभी कभी प्रतीक उपासक भी कहते हैं। प्रतीक उपासक का मतलब क्या है? वो सोचते हैं कि सूर्य चंद्र वरुण आदि सभी भगवान है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो इनको प्रतीक उपासक कहते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं विश्वतो मुखम, जो लोग विश्व रूप की उपासना करते हैं। तो कई लोगों को आपने देखा होगा जो खासकर कभी भील जाति जनजाति वगैरह से भी होते हैं, कुछ ज्ञानी भी ऐसे होते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? जो भी महान दिखता है उसकी पूजा करते हैं, पहाड़ों की, नदियों की इत्यादि पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग समझते क्या है कि भगवान मतलब बहुत बड़े होने चाहिए, तो उनके लिए विश्व रूप बताया जाता है कि जो पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, जो नदियां हैं वो उनकी नाड़ियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो भगवान के रोम हैं, जो बाल होते हैं। तो उस तरह से वो उसको देखते हैं कि अरे भगवान इतने बड़े हैं, तो अलग तो रह नहीं सकते हैं, भगवान के ऊपर ही खड़े हुए हैं आप। तो उसी तरह से वो लोग क्या करते हैं, फिर पहाड़ों की, नदियों की, इन सबकी पूजा करते रहते हैं। अब उनकी पूजा करने में यमुना गंगा की पूजा करने में अंतर है, क्योंकि हम जानते हैं गंगा और यमुना स्वयं में भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, तो उसको नहीं बोलेंगे हम लोग, उसको विश्वतो मुखम नहीं कहेंगे। लेकिन साधारणतः लोग कुछ भी पहाड़ की या फिर नदी की पूजा करते रहते हैं, तो ये सब के सब विश्वतो मुखम में आते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं
उसमें जो एकत्वेन वाले हैं उनकी चेतना सबसे ऊपर है, जो ज्ञानी है। ज्ञानी से नीचे जितना है जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उससे जो कम चेतना वाले होते हैं वो लोग विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी आती है। प्रभु जी, ये ज्ञान मिश्रित भक्त हैं? कौन? विशुद्ध मुखम वाले? नहीं, मतलब ये तीनों मिश्रित भक्त हैं? नहीं नहीं, ये भक्ति ही नहीं है। ओके। लेकिन ये लोग भी भगवान की उपासना कर रहे हैं इनडायरेक्टली, अज्ञान के कारण। ज्ञान पूरा नहीं उनका। उनकी तुलना भगवान अपने भक्तों से कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों से। अब 16 नंबर से भगवान क्या करते हैं, विश्व मुखम का एग्जाम्पल देते हैं अभी, कि कैसे भगवान सब जगह व्याप्त हैं। इस तरह से अलग अलग वैरायटी में लोग कई बार करते हैं, क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाजम अहम अग्निर अहम होतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं जो ये विश्व रूप की पूजा करने वाले हैं, तो कोई भी यज्ञ हो रहा है या कुछ भी क्रिया हो रही है, वो बोलते हैं ये सब भगवान ही है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। जो पितरों का पिंडदान होता है उसको भी वो लोग सोचते हैं कि ये भगवान है। हाँ, ये भगवान के लिए क्रिया हो रही है। कुछ भी औषधि खा रहे हैं, कुछ भी उच्चारण कर रहे हैं, तो ये क्योंकि सारी की सारी चीजें कृष्ण की शक्ति हैं, तो वो सब जगह भगवान ही भगवान को देखते हैं, सब जगह प्रणाम करते रहते हैं। तो ऐसे लोग कई बार आपने देखा होगा। ऐसा हम खैर ये महाराष्ट्र को एक बार बता रहे थे, तो वो लोग जब वहां गए वैष्णो देवी में, तो उनके जो मित्र थे उन्होंने सोचा थोड़ा सा कुछ मजा करते हैं, हंसी मजाक। क्या किया, वो एक पेड़ के पास जाके प्रणाम करने लगे, और सबके सब लाइन से खड़े हुए थे। तो एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, पांचवें ने किया, और फिर धीरे धीरे बाकी लोग देख लगे, सब लाइन लगने लगी। और थोड़ी देर वो लोग खड़े हुए तो देख रहे थे, पूरी भीड़ की भीड़ लग गई, सब प्रणाम करने लगे। तो कई बार जो लोग ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, उनके लिए विश्व रूप बहुत अपीलिंग होता है। उनको बहुत अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हर चीज को बोलते हैं भाई सब कुछ तो भगवान ही है। तो इस तरह से वो लोग भी कई बार विश्व रूप के उपासक कहलाते हैं, वो हर जगह प्रणाम करते रहते हैं। तो किसी ने ये पूछा नहीं क्या है यहाँ पे, सब प्रणाम कर रहे थे। और एक हिसाब से देखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि सब भगवान की शक्ति है। लेकिन उनको पता नहीं है कि भगवान कौन है, ये मेन चीज। और फिर आगे बोलते हैं भगवान, पिता हम मत्स्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता और ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो उस तरह से भगवान क्या बोलते हैं, मैं इस जगत का पिता हूं। क्यों? सारी की सारी चीजें कहां से निकली हैं, कृष्ण से निकली हैं। कृष्ण जब दृष्टिपात करते हैं तब जीव इस भौतिक प्रकृति में आते हैं, उनको शरीर प्राप्त होता है। और माता है, माता का काम क्या होता है, मेंटेनेंस का काम होता है। तो उसे प्रकृति भी, भौतिक प्रकृति भी कृष्ण की ही शक्ति है, तो उस हिसाब से माता है। साथ में माता जैसे मेंटेन करती है बच्चे को, उस तरह से कृष्ण करते हैं। तो माता, दाता, दाता भी भगवान है। पितामह, तो ब्रह्मा जी के भी पिता वो हैं। वेद्यम, भगवान जानने योग्य हैं। पवित्रम, सबसे ज्यादा पवित्र करने वाले हैं। तो सब पवित्र करने वाले में जैसे ओंकार है, तो वो भी भगवान ही है। तो ऋक, साम, यजुर्वेद सब कहां से निकले हैं, ओंकार से निकले हैं। और ओंकार किससे निकला है, कृष्ण से निकला है। तो उस तरह से भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें मैं ही हूं। गतिर भरता प्रभुर साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम हरे अव्ययम। कृष्णा प्रभु। प्रभु एक प्रश्न है।
एक मिनट ये पढ़ लेने देते, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए, ठीक है। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अनंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो उस तरह से भगवान क्या बोल रहे हैं, गति, हर चीज की गति में हूं। तो किसी को पता नहीं है, सब कोई कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो गति कौन है? कृष्ण है। भर्ता, सबका भरण पोषण करने वाले भगवान है। प्रभु, मतलब सबको कंट्रोल करने वाले, सबको नियंत्रण करने वाले भगवान है। साक्षी, कौन गलत कर रहा है सही कर रहा है, परमात्मा रूप में भगवान देखते रहते हैं। निवास, सब लोग भगवान में निवास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है उसमें सब सारी सृष्टि है, उसमें निवास स्थान भगवान है। शरण लेने योग्य भगवान है, कोई भी दिक्कत आती है तो। सुहृत, सबके सुहृत भगवान है। प्रभाव प्रलय स्थानम, हाँ, तो जो भी सृष्टि स्थिति प्रलय होता है वो सब भगवान के शरीर में ही होता है। निधानम, सारी निधियां, पद्म निधि, शंख निधि, ये सब किसकी निधियां हैं? ये भगवान की हैं, जो भगवान हमको कुछ समय तक देते रहते हैं। तो निधानम, और निधानम का मतलब होता है जब प्रलय होने के बाद भी सब लोग किसका आश्रय लेते हैं? भगवान का ही आश्रय लेते हैं। बीजम, हर चीज का कारण कौन है? भगवान है। और अव्यय, तो जो चीजें आध्यात्मिक हैं उसके भी, वो भी किसका आश्रय लेती है? भगवान का ही आश्रय लेती है, भले कुछ भौतिक हो या आध्यात्मिक। ठीक है माता जी, प्रश्न था आपका? यस प्रभु। प्रभु जैसे कि यहाँ भगवान से लिखा है कि कृष्ण से ओमकार निकला है, और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में भी ओंकार है। उसका उच्चारण करना और ओंकार का उच्चारण करना एक समान है। तो कैसे हम लोग जैसे लोगों को समझाए कि हरे कृष्ण महामंत्र में ओंकार है? हरे कृष्ण महामंत्र से ओमकार निकला हुआ है। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का पर्सनल फॉर्म है, वो व्यक्ति है। कृष्ण में, कृष्ण के नाम में भेद नहीं है। लेकिन ओमकार का उच्चारण करने से एकदम से समझ में नहीं आता कि ओमकार कृष्ण है। इसीलिए भगवान जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो करुणावश ओमकार के रूप में विस्तार करता है उन लोगों के लिए जो भगवान के भक्त नहीं है। तो जो भगवान के भक्त नहीं है उनको भगवान का नाम लेने में आपत्ति होती है, लेकिन ओमकार हर कोई करने को तैयार हो जाता है। कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, निकृष्ट व्यक्ति ओमकार का उच्चारण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र से ओमकार निकला हुआ है। और हम कैसे समझा सकते हैं? शास्त्रों के आधार पर समझा सकते हैं, और कोई आधार नहीं है। क्योंकि ओमकार कहाँ दिया? शास्त्रों में दिया है ना। हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ दिया? शास्त्रों में दिया, और शास्त्रों में लिखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र से ओमकार निकला हुआ। ठीक है, ओके प्रभु। ओके। अच्छा प्रभु जी, ये श्लोक नंबर 70 में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान बोल रहे कि मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो यहाँ पर अर्थोवेद क्यों नहीं लिखा प्रभु जी? एक्चुअली अथर्ववेद नहीं लिखने का कारण यह है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में जनरली जो भी आपके प्रोसीजर्स होते हैं यज्ञ वगैरह करने के, तो वो इनमें दिए होते हैं। क्रिया के जो होती है ना, यज्ञ क्रिया इत्यादि होती हैं, उनके प्रोसीजर इसमें दिए हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कई जगह तीन वेद लिखा रहता है, अथर्ववेद के बारे में नहीं लिखा होता है। क्योंकि जो ज्यादातर लोग वेदों को का उच्चारण करते हैं या फिर वेदों को समझने का प्रयास करते हैं यज्ञ इत्यादि करने के लिए। तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या होता है, जो भी गलतियां हो गई हैं सिर्फ उनको सुधारने के मंत्र है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो 4 तरह के वो होते हैं ब्राह्मण, ब्रह्म, होता, अध्वर्यु और उद्गाता। ये 4 तरह के ब्राह्मण होते हैं जो कि चारों वेदों में निपुण होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, चीजों को सही करने वाला जो मंत्र इत्यादि हैं उनको उतना काउंटिंग करते नहीं है। मुख्यतः जो मंत्र इन तीनों में होते हैं। ठीक है ना, तो ये मेन कारण। ओके।
ठीक है, टाइम ओवर हो गया, पर मैं एक और वो लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आखिरी विश्वरूप के लिए आखिरी श्लोक है ये 19 नंबर। 20 नंबर से भगवान पृथक्त्वेन के बारे में बताएंगे, देवी देवताओं की पूजा करने वालों के बारे में। तपामि अहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च असत असत च हम अर्जुन। पढ़िए। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तो भगवान बोलते हैं कि सूर्य के रूप में मैं क्या करता हूँ, सबको तपाता हूँ। सूर्य के रूप में ही भगवान क्या करते हैं, समुद्र में से पानी को वाष्प में बनाते हैं और फिर वर्षा करते हैं। हाँ। कभी कभी वर्षा को रोक लेते हैं। अमृतम, मैं ही अमरता हूं, क्योंकि अमरता मतलब क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना या ब्रह्म को प्राप्त करना। ब्रह्म भी क्या है, कृष्ण की सदी से निकलने वाली किरण है। तो मैं ही अमरता हूं। मैं ही मृत्यु हूं, क्योंकि अब जब मृत्यु हो जाती है, हम नया शरीर प्राप्त करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो भी भौतिक पदार्थों को बना हुआ है जो कृष्ण की शक्तियां हैं। तो मैं ही मृत्यु हूं। असत असत, जो भी इसमें हमको स्थूल पदार्थ या सूक्ष्म पदार्थ दिखते हैं, वो सब कृष्ण की ही शक्ति है। तो इस तरह से जो विश्व रूप के उपासक हैं, तो 15 से लेके 19 तक, 15 नहीं 16 से लेके 19 तक, तो ये सब विश्व रूप के उपासक लोग कैसे हर जगह भगवान को देखते हैं या विश्व रूप की उपासना करते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। और 20 नंबर से भगवान उसके बारे में बताएंगे, जो लोग पृथक्त्वेन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रभु जी, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही प्रभु जी? नहीं, अभी कम हो गई है, अभी एंड में हो जाएगी। कम भी नहीं लगी आपको? आज कम भी नहीं लगी प्रभु जी? क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में दवाई लेना है। कर्म हमारे हाथ में, फल भगवान के हाथ में। अच्छा प्रभु जी, में और भी डिवोटी लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम हुई? अभी जिसको हुआ था सब हो गया, अब सब ठीक भी हो गया। और ये प्रभु जी आराध्य भगवान प्रभु के बारे में इतना मुझे पता था कि वो आईसीयू में है, उसके बाद मुझे पता नहीं है अब क्या हुआ, उसके बाद पता नहीं। तब तक मुझे पता था कि जब तक वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हो सकता है, उसका पता नहीं। ठीक है, हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।